आज माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। उनका स्वर्ग से धरती पर आना संकल्प की सिद्धि का शंखनाद है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। कहते हैं भगवान इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ताकि यज्ञ सफल ना हो। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते हुए वहाँ पहुँचे और कपिल मुनि जी पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाने लगे, मुनि इस पर क्रोधित हो उठे और सभी को वहीं शाप दे दिया। उनकी आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर साधना की और फिर उसके फलस्वरूप गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ संकल्प से गंगा जी का अवतरण हुआ और फिर राजा सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक माँ गंगा निरंतर अविरल और अनवरत प्रवाहित हो रही है, बिना किसी भेदभाव के। अपने अमृत रूपी जल से हमारे दिलों को भी सींच रही है, हमारे खेतों को भी सींच रही है। माँ गंगा तुम्हारी जीवन रेखा है। इसलिए आज हम ये याद रखें कि हमें गंगा के पावन जल को प्रदूषित नहीं करना है। पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करें। नदियों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। इसी तरह अपने बर्थडे मनाएं, वर्षगांठ मनाएं, हर त्योहार को हरित त्योहार के रूप में मनाएं। गंगा जी भी प्रसन्न, धरती भी प्रसन्न और हमारा आने वाली पीढ़ियां भी आनंदित होकर जीवन प्राप्त करेंगी, यापन करेंगी। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। आज माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। उनका स्वर्ग से धरती पर आना संकल्प की सिद्धि का शंखनाद है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसके लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। कहते हैं भगवान इंद्र ने उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया ताकि यज्ञ सफल ना हो। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते हुए वहाँ पहुँचे और कपिल मुनि जी पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाने लगे, मुनि इस पर क्रोधित हो उठे और सभी को वहीं शाप दे दिया। उनकी आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर साधना की और फिर उसके फलस्वरूप गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ संकल्प से गंगा जी का अवतरण हुआ और फिर राजा सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक माँ गंगा निरंतर अविरल और अनवरत प्रवाहित हो रही है, बिना किसी भेदभाव के। अपने अमृत रूपी जल से हमारे दिलों को भी सींच रही है, हमारे खेतों को भी सींच रही है। माँ गंगा तुम्हारी जीवन रेखा है। इसलिए आज हम ये याद रखें कि हमें गंगा के पावन जल को प्रदूषित नहीं करना है। पूजा और प्रदूषण दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं, गंदगी और बंदगी दोनों साथ साथ नहीं जाते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे बंद करें। नदियों के किनारे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। इसी तरह अपने बर्थडे मनाएं, वर्षगांठ मनाएं, हर त्योहार को हरित त्योहार के रूप में मनाएं। गंगा जी भी प्रसन्न, धरती भी प्रसन्न और हमारा आने वाली पीढ़ियां भी आनंदित होकर जीवन प्राप्त करेंगी, यापन करेंगी। भारत माता की जय, गंगा मैया की जय।